फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास को करेंगे। और LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कहीं ना कहीं जब आपका पहला क्वेश्चन मैंने कल कवर करा दिया था, जो कि आपकी संविधान की विशेषता थी। और संविधान क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली थी। अब संविधान की विशेषता के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि संघीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है या संघात्मक संविधान की आवश्यकता। तो दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान है क्या? पहली बात तो संघात्मक संविधान का जब प्रश्न आता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि संघात्मक भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या मिक्सचर है। अब बहुत सारे बच्चे कह देंगे जी, कहीं ना कहीं जो लॉ के फील्ड में है या फिर पॉलिटिकल के फील्ड में नहीं है, वो कह देंगे जी भारत का संविधान संघात्मक है। और जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के फील्ड में रह चुके हैं या फिर एक तरह से इस तरह के फील्ड में पॉलिटिकल को पढ़ चुके हैं, तो वो स्पष्ट आंसर देंगे कि ना तो भारत का संविधान संघात्मक है, ना ही भारत का संविधान एकात्मक है, वो मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ये प्रश्न आपसे उठता है या फिर आपको कोट देखने के लिए मिलेगा, भारत का संविधान ना तो संघात्मक पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः आपका एकात्मक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा संघात्मक संविधान। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के बारे में जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक आपकी तैयारी कर रहे हैं उसको हम हिंदी मीडियम वाले आपको पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और साइट पर आपको इसके डिटेल्स नोट और कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पर ये आपके डिटेल नोट्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो नोट्स हैं जब बनते चल जाएंगे वो एक साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप ज्वाइन करके रखोगे तो आपको उसका नोट्स की आपको PDF या आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसलिए ज्वाइन करके ज़रूर रखिए। तो संघात्मक यानी कि संघीय संविधान की विशेषता या संघात्मक संविधान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो किसी भी देश में आपको लिखित संविधान या फिर अलिखित, संघात्मक, एकात्मक, तीन यानी कि इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। पहले बात आती है संघात्मक, ठीक है, और फिर या फिर आती है एकात्मक। ठीक है, अब जब हम इंडिया की बात करें तो क्या भारत का संविधान संघात्मक है? जी, आप कहोगे हाँ जी संघात्मक है। क्यों संघात्मक है? क्योंकि सारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, पर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें ये भी चीज़ देखते हैं जी, भारतीय संविधान एकात्मक है क्योंकि पावर आपकी क्या है, सेंटर के पास है। किसके पास है? स्टेट के पास ना होकर सेंटर के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अटपटी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हमारे संविधान में आपको ये जब क्वेश्चन आएगा संघात्मक संविधान का, और ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, क्या भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है? तो वहाँ टर्म यूज़ करनी है, भारत का संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना पूर्णतः एकात्मक है, उसके निम्न कारण हैं। ठीक है, ये कोट आपको लिखना है, तब आपको आंसर यूज़ करना है। क्योंकि भारत का संविधान में आपने देखा होगा भाई, हमारे जो पावर है वो सारी की सारी किसके पास है? सेंटर के पास है। तो सेंटर के पास हो गई तो क्या हो गया भाई, एक ही आदमी शक्तिशाली हो गया, तो वो क्या हो गया, एकात्मक हो गया। पर जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, भिन्न भिन्न आदमियों के पास पावर है। भाई कोई क्या है, न्याय व्यवस्था संभाल रहा है, कोई एजुकेशन संभाल रहा है, कोई किसी चीज़ को संभाल रहा है, कोई राज्य को संभाल रहा है, तो क्या हो गया, संघात्मक हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये आप चीज़ पढ़ समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो गया, संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच विभाजित करा जाता है, यानी कि स्टेट में भी आपका चला गई शक्ति, प्लस
सेंटर की बात आ गई, यानी कि दोनों के बीच में विभाजित किया जाता है, किंतु एकात्मक संविधान के में कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे जी एकात्मक संविधान में शक्तियाँ क्या होती है, एक आदमी के हाथ में होती है जी, वो होता है सेंटर। ठीक है, तो इसलिए और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, तो आपका क्या हो गया भैया, दोनों हो गया जी हमारा संविधान, तो संघात्मक भी हो गया भाई, स्टेट के पास भी पावर है, ठीक है, और सेंटर के पास भी पावर है, और कुछ जगह स्टेट के पास कुछ पावर नहीं होती, जीरो है, स्टेट के पास सेंटर के पास सारी पावर है, तो क्या हो गया कि नहीं संघात्मक, ओ सॉरी एकात्मक और संघात्मक दोनों हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। अगर आपसे कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान की बात पूछने लगे तो क्या होगा, अमेरिका का संविधान किस तरह का है, अमेरिका का संविधान संघात्मक संविधान माना जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत संघीय और प्रांतीय सरकार की स्थापना की गई है। और संघात्मक संविधान की विशेषता क्या है, अब संघात्मक संविधान की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, विशेषताएं, ठीक है। अब विशेषता क्या है भाई, संविधान सर्वोच्च है भाई, ये नहीं होता कि क्या नाम संघात्मक संविधान में हमें एकात्मक संविधान की बात क्या है देंगे जी, ये संविधान है भारत का, उससे ऊपर एक आदमी बैठा है, वो कह दे तो क्या हो गया, संविधान नील हो गया। तो आपने देखा होगा कि बहुत से कानून यूके के कानूनों में सर्वोच्च सबसे पहले किसे मानते हैं, किंग को मानते हैं। तो किंग की कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो पावरफुल के रूप में मानी जाती है, और वो कहीं ना कहीं संविधान को नील करने के काम करती है। तो वहाँ पर आपको एकात्मक रूप देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संविधान क्या हो गया, भारत के संविधान यानी कि संघात्मक रूप में क्या होता है, यानी कि संघात्मक संविधान एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है, जो कि क्या करता है, सर्वोच्चता को दर्शाता है। संघात्मक संविधान संघ और राज्यों के बीच में सर्वोच्च विधि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका देखने के लिए मिलेगी आपका, क्या होगा, न्यायपालिका देखने के लिए मिलेगी, आपकी विधायिका देखने के लिए मिलती है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक जो अपनी अपनी शक्तियों को, अपने अपने संगठन को संविधान में निर्धारित करके उन चीज़ों को लेके चल रहा है। और संघात्मक सरकार के लिए एक संविधान के सर्वोपरि होना आवश्यक है, उसके अनुसार उसके कार्य ढांचे और संविधान को लिखित होना आवश्यक है, जिससे कहीं ना केंद्र और राज्यों की शक्तियों का अलग 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 पता चल सके कि भाई सीएम के ये शक्तियाँ हैं, पीएम की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्ति है, फिर उसके क्या है आपके राज्यपाल की शक्ति है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब हम लिखित संविधान देखेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सर्वोच्च संविधान होगा। अब संघात्मक संविधान की विशेषता एक और होगी, सर्वोच्च आपका यानी कि संविधान सर्वोच्च हो गया, लिखित संविधान हो गया, कठोर अपरिवर्तन हो गया। जब संघात्मक संविधान की बात आएगी तो कठोर अपरिवर्तन संविधान देखने के लिए मिलेगा। शक्तियों का विभाजन होगा, यानी कि शक्तियाँ एक आदमी के हाथ में नहीं, कि जैसे कि मैं हो गया तो मैं आपको सुपीरियर हो गया, तो सुपीरियर यानी कि एक मेरे अंदर ही सारी चीज़ आप में नहीं थे, यानी कि मैं ही आपका सब कुछ हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जब बात करेंगे तो वो संघात्मक में नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं एकात्मक में। लिखित संविधान, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, आपके संघात्मक संविधान में मिलेगी। किसका, लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, आपका कठोर अपरिवर्तन संविधान होगा। क्योंकि जब कठोर अपरिवर्तन संविधान होगा जो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या एक तरह से संघात्मक संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और कठोर माने होती है। इससे कहीं ना कहीं ये नहीं कि अपने अनुसार भाई कठोर हो गया, नहीं हुआ। एकात्मक में आपने देखा होगा जो यूके वाली बात है, तो यूके में कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं चैलेंज जो आपको देखने के लिए मिला, तो उसमें क्या है, तो किंग वाली बात जो अभी मैंने बताई, वो अपने हिसाब से उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर सुपीरियरता की यानी कि प्रमुखता की बात आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन बड़े 20 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।